YouTube के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी के 25 प्रश्नों का MCQ को लेकर। जो चैप्टर है कोशिका यानी कोशिका टॉपिक से 25 MCQ लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान के कोशिका से 25 प्रश्नों का एक सेट जो MCQ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो आंसर है बी। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सवाल है कोशिका झिल्ली की संरचना को किस मॉडल द्वारा समझाया जाता है? कोशिका झिल्ली की संरचना को किस मॉडल द्वारा समझाया जाता है? ऑप्शन है सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लेमेलर मॉडल। लेमेलर मॉडल। तो आंसर है आंसर बी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है DNA प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। निम्न में से कौन सा अंगक कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्न में से कौन सा अंगक कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर है बी सेंट्रोसोम। आंसर है बी सेंट्रोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री कहाँ संग्रहित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री कहाँ संग्रहित होता है? तो साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ऑप्शन बी नाभिक। ऑप्शन बी नाभिक। आंसर नाभिक होगा। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। आंसर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आंसर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है एस्ट्रोमा, थायलकॉइड झिल्ली, बाहरी झिल्ली, मैट्रिक्स। तो आंसर है थायलकॉइड्स झिल्ली। आंसर थायलकॉइड्स झिल्ली। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिका का साइटोस्केलेटन का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा कोशिका का साइटोस्केलेटन का हिस्सा है? ऑप्शन है माइक्रोट्यूबुलस, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम्स, गोल्जी बॉडी। ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए माइक्रोट्यूबुलस। 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 निम्न में कौन सा कोशिका का साइटोस्केलेटन का हिस्सा है? ऑप्शन है माइक्रोट्यूबुलस, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम्स, गोल्जी बॉडी। आंसर है माइक्रोट्यूबुलस। आंसर ए माइक्रोट्यूबुलस। 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 माइटोसिस में कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आंसर है आंसर ऑप्शन ए मेटोफेज। आंसर मेटोफेज। आंसर ए प्रोफेज। सॉरी आंसर ए प्रोफेज। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है नाभिक में, न्यूक्लियाइड क्षेत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में। तो आंसर है न्यूक्लियाइड क्षेत्र में। ऑप्शन बी न्यूक्लियाइड क्षेत्र में। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग, DNA प्रतिकृति, ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन बी प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग। आंसर है प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है रफ और चिकना, बाहरी और भीतरी, सक्रिय और निष्क्रिय, एकल और दोहरी। आंसर है रफ और चिकना। आंसर है रफ और चिकना। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र में G1 चरण का क्या तात्पर्य? यानी कोशिका चक्र में जनरेशन 1 चरण का क्या कार्य है? डीएनए प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि और सामान्यीकरण, कोशिका विभाजन, क्रोमोसोम संरेखन। क्रोमोसोम संरेखन। तो ऑप्शन बी कोशिका वृद्धि और सामान्यीकरण। ऑप्शन बी कोशिका वृद्धि और सामान्यीकरण। ऑप्शन बी कोशिका वृद्धि और सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंगक पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, नाभिक। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है पेरोक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोजन प्रोटीन संश्लेषण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का चयापचय, डीएनए प्रतिकृति, लिपिड संश्लेषण। आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड चयापचय। हाइड्रोजन पेरोक्साइड चयापचय। माइटोसिस में कितने कोशिका विभाजन होते हैं? माइटोसिस में कितने कोशिका विभाजन होते हैं? एक। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आंसर है 2। आंसर 2 विभाजन होते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की गति को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के गति को क्या कहते हैं? लेटरल डिफ्यूजन, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। तो आंसर है लेटरल डिफ्यूजन। निम्न में से कौन सा कोशिका का भाग डीएनए की प्रतिकृति में शामिल नहीं है? निम्न में कौन सा कोशिका का भाग डीएनए की प्रतिकृति में शामिल नहीं है? ऑप्शन है नाभिक, राइबोसोम, डीएनए पॉलीमरेज, क्रोमैटिन्स। आंसर है बी राइबोसोम। अगला प्रश्न है सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन में तारक केंद्र बनाना, लिपिड संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति। आंसर है कोशिका विभाजन में तारक केंद्र बनाना। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है? डिफ्यूजन, माइटोसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आंसर है डिफ्यूजन। क्रैब चक्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रैब चक्र पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंगक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका की दीवार किस पदार्थ से बनी होती है? पौधों में। कोशिका की दीवार किस पदार्थ से बनी होती है? पौधों में तो बनी होती है प्रोटीन की, सेल्यूलोज की, लिपिड की, स्टार्च की। यहाँ पौधों में कर रहा है तो आंसर होगा सेल्यूलोज। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा की आवश्यकता के बिना होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो आंसर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? साइक्लिन और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा, राइबोसोम और टीआरएनए के द्वारा, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के द्वारा, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो आंसर होगा आंसर ए साइक्लिन और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा। साइक्लिन और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा। तो आज हम 1 सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के सेट के साथ। धन्यवाद।